नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आजाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनीष साठे के यशोदानगर में कोठारी कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय से उनकी लाइसेंसी पिस्तौल सहित 8 जिंदा कारतूस चोरी हो जाने की घटना आज सुबह उजागर हुई, जिसकी शिकायत मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने तुरंत ही मामले की जांच पड़ताल करते हुए मनीष साठे के कार चालक अक्षय वासनिक को ऑक्सीजन पार्क परिसर से धर दबोचा, जिसके पास से मनीष साठे की लाइसेंसी पिस्तौल सहित 7 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। ऐसे में पुलिस द्वारा अक्षय वासनिक से 8वें कारतूस को लेकर पूछताछ करने के साथ ही पिस्तौल चुराए जाने की वजह को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। पता चला है कि मनीष साठे के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर रहने वाले गुस्से की वजह से अक्षय वासनिक ने उनकी लाइसेंसी पिस्तौल सहित जिंदा कारतूस चुरा लिया था। विगत 25 अप्रैल को नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गौलीपुरा परिसर में रहने वाले अब्दुल मतीन अब्दुल हमीद के घर से किसी ने 1.5 लाख रुपए नगद सहित 1,48,000 मूल्य वाले 45 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए थे। मामले की जांच करते हुए नागपुरी गेट पुलिस के डीबी पथक ने अब्दुल मतीन के बेटे अब्दुल मोइन को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया, जिससे की गई पूछताछ के बाद अब्दुल मोइन ने अपना अपराध कबूल किया। पश्चात पुलिस ने अब्दुल मतीन के बेटे अब्दुल मोइन के पास से चुराए गए 45 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए। वहीं चुराई गई रकम को बरामद करने का प्रयास शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहराध्यक्ष व जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर विगत 2 दिनों के दौरान राजापेट स्थित भाजपा के शहर कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटियों के सदस्यों पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गई। दोनों बैठकों में संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों से शहराध्यक्ष व जिलाध्यक्ष पदों को लेकर 3 नामों को सुझाव के तौर पर मांगा गया। सर्वाधिक सदस्यों द्वारा सुझाए गए 3 नामों को पार्टी निरीक्षकों द्वारा पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद आगामी 5 व 6 मई को पार्टी के प्रदेश कार्यालय द्वारा नए शहराध्यक्ष व जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर घोषणा की जाएगी। पता चला कि विगत रविवार को शहराध्यक्ष पद को लेकर हुई बैठक में 26 सदस्यीय कोर कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पार्टी निरीक्षक धर्मपाल मेश्राम को शहराध्यक्ष पद के लिए मौजूदा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल सहित डॉक्टर नितिन धांडे, चेतन पवार और संजय तिरथकर के साथ ही SC/ST व महिला संवर्ग से राधा कुरिल, अनिता राज व गंगा खारकर के नाम सुझाए हैं। इसके अलावा कल सोमवार को भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद हेतु हुई भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक में पार्टी निरीक्षक के तौर पर पधारे वर्धा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रामदास तड़स को भी पार्टी के सभी नए पुराने व वरिष्ठ नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद हेतु 3 नामों के सुझाव दिए हैं, जिसके तहत पार्टी के अलग अलग गुटों की ओर से नितिन गुर्दे पाटिल, विवेक गुल्हाने, प्रभुदास भिलावेकर, रेखा मावस व रविराज देशमुख के नाम सुझाए गए, ऐसी जानकारी सामने आई। खास बात यह भी पता चली कि इस समय भाजपा में शामिल रहने वाली जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी भाजपा के इस संगठनात्मक चुनाव में खुद को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए विगत 2 दिनों के दौरान कोर कमेटियों की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही शहराध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पदों के लिए अपने समर्थकों हेतु दावा भी ठोका। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने शहराध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर नितिन धांडे तथा जिलाध्यक्ष पद हेतु रविराज देशमुख के नामों को आगे बढ़ाया है। इससे पहले चल रही चर्चाओं के मुताबिक माना जा रहा था कि भाजपा द्वारा शिवसेना की तर्ज पर 1 से अधिक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब सामने आई जानकारी के मुताबिक भाजपा द्वारा फिलहाल जिला ग्रामीण भाजपा हेतु पहले की तरह एक ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाने वाली है। अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में मंगल कलश यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य भर के महापुरुषों के जन्म स्थलों व कर्म स्थलों की मिट्टी व पानी को कलश में एकत्रित किया जाएगा। आज 29 अप्रैल को इस यात्रा का अमरावती शहर में आगमन हुआ, जिसका पंचवटी चौक के आगे PDMC परिसर के सामने जोरदार स्वागत किया गया। पश्चात गाजे बाजे व दिंडी से मंगल कलश यात्रा को गाड़गे बाबा मंदिर लाया गया, जहाँ पर विधायक खोड़के दंपति तथा राज्य के पर्यटन राज्य मंत्री इंद्रजीत नाइक ने कलश का पूजन करते हुए यात्रा के साथ आए हुए अतिथियों का दुशाला उड़ाकर व चरण छूकर स्वागत किया। मंगल कलश यात्रा महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जी आयोजित केलेली आहे, त्याचा शुभारंभ आज माननीय मंत्री इंद्रनील नाईक साहेब यांच्या हस्ते मोजरीवरून चालू झाली यात्रा मंगल कलशची। आज गाडगेबाबांच्या पवित्र भूमीमध्ये ती दाखल झाली। गाडगेबाबांच्या समाधीची माती जी आहे पवित्र माती आणि अंबादेवीची पवित्र माती या कलशामध्ये आता इथे टाकलेली आहे। आता इथून ही यात्रा मार्गक्रम करत आहे पापड येथे आणि पापड येथून कारंजा नृसिंह महाराजांच्या तिथं भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखचं पापड जन्मस्थान आहे, तिथली माती घेऊन ही यात्रा नृसिंह महाराजाचं कारंजाचं पवित्र स्थान आहे, तिथली माती घेऊन आपलं पोहरादेवी
जे बंजारा समाजाचं दैवत आहे, पुरा महाराष्ट्राचं दैवत आहे, तिथली माती घेऊन महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक साहेब यांचं जन्मगाव, सुधाकरराव नाईकाचं जन्मगाव, तिथली माती आणि तिथला कार्यक्रम आठवून मुक्काम आज त्या यात्रेचा पुसद येथे राहील आणि उद्या वाशिम, अकोला, शेगाव असं करत सिंदखेड राजाला या मंगल कलश यात्रेचा अमरावती विभागाचा जो दौरा आहे तो तिथं संपल। राष्ट्रसंतांच्या पुण्य समाधीवरून हा कलश रथयात्रेला प्रारंभ झाला आहे। अमरावती विभागातील ज्या महत्त्वाच्या नद्या, महत्त्वाचे गडकिल्ले आहेत त्याची माती आणि त्याचं मंगल पाणी या मंगल कलशामध्ये आणि मंगल पूजा कलशामध्ये टाकलं गेलेलं आहे। आणि ज्यावेळेस बेरार प्रांतामध्ये वराड होता आणि निजामाच्या प्रांतामध्ये मराठवाडा होता, हे दोन्ही प्रांत ज्यावेळेस महाराष्ट्रामध्ये इन्व्हॉल्व झाले त्यावेळेस संयुक्त महाराष्ट्र झाला। त्यामुळे विदर्भाच्या या मातीला आणि पाण्याला अत्यंत महत्त्व आहे। त्यामुळं आज ही यात्रा अमरावतीवरून सुरू होते आहे आणि उद्याच्या समारोप मातोश्रीच्या सिंदखेड राजाला आहे। राज्य विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने सदन की विभिन्न समितियों का गठन किया। एस्टीमेट से लेकर लोक लेखा समिति, पंचायत राज, लोक एंटरप्राइजेस समिति की स्थापित की गई। विदर्भ के सभी सदस्यों को विभिन्न समितियों में जिम्मेदारियां दी गई है, जिनमें अमरावती के राकापा नेता संजय खोड़के, भाजपा नेता श्रीकांत भारती और कांग्रेस नेता धीरज लिंगाड़े का समावेश है। अक्षय तृतीया पर पितरों को नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है, अतः आज शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे पूजन हेतु आवश्यक वस्तुओं के स्टॉल सज गए, जहां पर ग्राहकी व खरीदारी हेतु अच्छी खासी भीड़ रही। अक्षय तृतीया पर घर घर में विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें हरी पत्रावली पर परोसकर अर्पण किया जाता है। अक्षय तृतीया पर बनाए जाने वाले अन्न पदार्थों को तैयार करने के लिए लगने वाली सामग्री विभिन्न स्टॉल पर बिक्री हेतु उपलब्ध है, जिसमें से गहुला व कचूला नामक 2 आयुर्वेदिक औषधि के साथ ही सुगंधित व शीतल सामग्री की बड़े पैमाने पर खरीदी हो रही है। ठीक एक सप्ताह पहले हुए पहलगाम हमले के दुख में चांदू रेलवे के विप्र समाज ने कल 30 अप्रैल को परशुराम जन्मोत्सव बड़ी सादगी के साथ मनाने का ऐलान किया। जन्मोत्सव अंतर्गत अन्य सभी कार्यक्रम रद्द किए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि सुबह 8:30 बजे राम मंदिर में पूजा व आरती रखी गई है, जिसके बाद सुबह 10 बजे बाला साहब ठाकरे चौराहे पर प्रसाद के तौर पर शरबत का वितरण किया जाएगा। परशुराम जन्मोत्सव समिति ने सभी विप्र बंधुओं से उपस्थिति का अनुरोध किया। गौड़ ब्राह्मण युवक मंडल ने परशुराम जन्मोत्सव अंतर्गत आज सुबह अमरावती के गणेश कॉलोनी स्थित ब्रह्मगढ़ गुरु गणेश गायत्री मंदिर में भगवान परशुराम की आकर्षक मूर्ति का अभिषेक व पूजन किया। समाज के वरिष्ठ देवदत्त जोशी के हाथों व पंडित करण पुरोहित के मंत्रोच्चार के बीच गगनभेदी जयकारे के साथ यह पूजन किया गया। इसके साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव निमित्त अमरावती शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का प्रारंभ अंबापेट स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर में हुआ, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए भगवान परशुराम की उत्सव मूर्ति को सुसज्जित रथ में आरूढ़ कराया गया। पश्चात यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए सक्करसाद परिसर स्थित छत्रपुरी बालाजी मंदिर परिसर पहुंची, जहाँ पर इस शोभा यात्रा का समापन हुआ। शहर के उद्योजक व ठेकेदार प्रकाश राउत को मराठा सेवा संघ प्रणीत मराठा उद्योजकता विकास व महाराष्ट्र संस्था के जलगांव में आयोजित तीसरे महाधिवेशन में उद्योग रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने पर उद्योजक प्रकाश राउत का समाज में हर स्तर पर अभिनंदन किया जा रहा है। शहर में अतिक्रमण की समस्या काफी गंभीर हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब मनपा प्रशासन ने इन अतिक्रमणकारियों को अपने राडार पर ले लिया है और शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है, जिसके चलते कई अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए हैं और साथ ही कुछ लोगों ने खुद ही अपने द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन को 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल 28 अप्रैल को मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में मनपा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सेवा हक दिवस सेवा की शपथ ली। गत रोज मोर्शी तहसील स्तरीय खरीफ सीजन पूर्व समीक्षा बैठक का आयोजन तहसील कार्यालय में किया गया था। मोर्शी के विधायक उमेश यावलकर व तिवसा के विधायक राजेश वानखड़े की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में फसल बीमा का मामला जमकर गरमाया। किसान कर्ज माफी की मांग हेतु शिवसेना उबाठा ने आगामी 2 मई को गाड़गेनगर से जिलाधीश कार्यालय तक भव्य ट्रैक्टर मोर्चा ले जाने का ऐलान किया है। मोर्चे का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद अरविंद सावंत तथा जिला प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय अस्पताल की नई इमारत आखिरकार रुग्ण सेवा हेतु कार्यान्वित हो गई, जहां पर सोमवार 28 अप्रैल को पठान चौक परिसर में रहने वाली सदफ महवीश नामक महिला की प्रसूति सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा इस महिला का स्वागत किया गया। धामनगढ़ रेलवे तहसील कार्यालय पर गत रोज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में विभिन्न मांगों के लिए धरना आंदोलन किया, जिसमें शामिल सभी लोगों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के निषेध में योद्धा व्यापारी संघ द्वारा सोमवार को योद्धा बंद का आह्वान किया गया था, जिसे सभी व्यापारियों व ग्रामवासियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। गत रोज सुबह 11 से शाम तक गांव की सभी दुकानें बंद रखी गई।
चिरोड़ी ग्राम पंचायत में ग्राम सेविका के तौर पर कार्यरत ममता लांजेवार का तत्काल चिरोड़ी से तबादला करने की मांग को लेकर चिरोड़ी गाँव वासियों ने जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नाम ज्ञापन सौंपा। धामनगढ़ रेलवे शहर से वास्ता रखने वाले रजत श्रीराम पत्रे ने यूपीएससी की परीक्षा में 305वीं रैंक हासिल की। रविवार 27 अप्रैल को रजत पत्रे का दिल्ली से धामनगांव में पहली बार आगमन होने पर शाम 6 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से भव्य स्वागत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के अनेकों प्रतिष्ठित नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, पुरुषों व युवक युवतियों ने शामिल होकर रजत पत्रे को पुष्पहार व गुलदस्ते भेंट करते हुए स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वलगांव में गांव बस्ती संपर्क अभियान बड़े उत्साह के साथ चलाया गया। इस समय भाजपा के जिला महासचिव विवेक गुल्हा ने तथा पार्टी के विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए गांव के मंदिरों व परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विधायक रवि राणा को सिख समाज ने सोमवार को जन्मदिवस उपलक्ष्य में बधाई व शुभकामनाएं दी। इस समय सिख समाज के अनेकों प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। जिला वकील संघ की ओर से विगत शनिवार की शाम बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्याम चांडक व न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल का स्नेहिल सत्कार किया गया। इस समय न्यायमूर्ति चांडक ने अमरावती के ख्यातनाम वरिष्ठ विधिज्ञ मिर्जा वसीम अहमद का सत्कार करते हुए उन्हें गले लगाया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के व्यवसाय प्रशासन व व्यवस्थापन विभाग के 42 विद्यार्थियों का विविध क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनियों में चयन हुआ है। विद्यापीठ ने अपने सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया है। मेलघाट क्षेत्र के झिलपी गांव के अविनाश धुर्वे की वजह से मेलघाट को प्रतिष्ठा मिली। अविनाश धुर्वे अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले नामक फिल्म में लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म का चयन कांस फेस्टिवल में हुआ है। परतवाड़ा की 4 छात्राओं को अमरावती जिला पिंचैक सिलेट एसोसिएशन की खेलो इंडिया के लिए चुना गया। यह स्पर्धा 1 से 4 मई के दौरान नई मुंबई में संपन्न होने वाली है। वरुड़ तहसील अंतर्गत आने वाली विनोड़ा शहीद अष्टविनायक नागरिक सहकारी पद संस्था के संचालक पद के चुनाव में प्रगति सहकारी पैनल ने सभी 13 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल करते हुए बैंक की सत्ता एक तरफा प्राप्त की। बैंक के चुनाव रविवार 27 अप्रैल को हुए थे तथा सोमवार 28 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। 3 दिनों के भीतर शहर पुलिस आयुक्तालय में सभी थानेदारों सहित उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाएगी, जिसके चलते तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया कि सीपी रेड्डी ने अपने माताओं को खास निर्देश दिए हैं, जिसके तहत थानों को साफ सुथरा रख प्रत्येक रिकॉर्ड को अपडेट रखने हेतु कहा गया है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर आयुक्तालय क्षेत्र के नामी गुंडों की अपराध शाखा के विशेष दल द्वारा लगातार पेशी करवाई जा रही है। आज भी कुछ गुंडों की पेशी सीपी व डीसीपी के सामने की गई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली 21 वर्षीय युवती का अपहरण करने के साथ ही उसे चाकू दिखाकर जान से मार देने की धमकी देने के मामले में नामजद पवन कल्याणकर नामक आरोपी को राजापेट पुलिस के दल ने लूनी टाकली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं इस मामले के मुख्य आरोपी शेख इरशाद शेख इरफान की पुलिस द्वारा अपनी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अंजनगांव सुरजी के एवजपुर शिवार में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 28 अप्रैल की शाम 7 बजे के दौरान उजागर हुई। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का नाम लखाड़ गांव निवासी अजय निपाने बताया गया है। उधारी दिए गए पैसे वापस मांगने पर एक सिरफिरे ने अपने 5 साथियों के साथ उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। साथ ही उसके घर के सामने खड़ी कार की भी तोड़फोड़ की। यह घटना शिरखेड़ थाना क्षेत्र में आने वाले खोपड़ा गाँव में घटित हुई। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चांदू रेलवे के महालक्ष्मी नगर निवासी रविंद्र साबले के घर 27 अप्रैल की आधी रात 2 से 3 बजे के दौरान अज्ञात चोर ने घर में घुसकर करीब 94 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए। चांदू रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक व्यक्ति ने अपनी साली से शादी करने की अनुमति अपनी पत्नी से मांगी, लेकिन पत्नी ने जब इनकार कर दिया तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर तौर पर घायल कर लिया। यह घटना नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र में आने वाले पारदी बेड़े पर घटित हुई। आरोपी का नाम प्रवीण भाईजान पवार बताया गया है। वाशिम जिला अंतर्गत सिंधुजना मोरे गांव में रहने वाले तथा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में ड्यूटी करने वाले सैन्य जवान वासुदेव शेलके का विगत 25 अप्रैल को कार हादसे में निधन हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब छुट्टी पर घर लौटे वासुदेव शेलके अपने रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में जा रहे थे और उनकी कार मानोरा तलब मार्ग पर भीषण हादसे का शिकार हुई। गुवाहाटी में बीएसएफ की सेवा में तैनात वासुदेव शेलके आगामी कुछ माह के बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। यवतमाल जिले के महागांव तहसील में आने वाले वागद इजारा गांव में बेटी के आईएएस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की खुशी मनाते समय प्रहलाद खंडारे नामक पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। खंडारे पुसद पंचायत समिति के सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी थे। उमरखेड़ तहसील के चिल्ली घाट में कर्नाटक राज्य की ओर जाने वाली 17 सीटर ट्रेवल्स को अचानक कल दोपहर 2:30 बजे के दौरान आग लगी। बस में आग लगने की बात ध्यान में आते ही ट्रेवल्स चालक ने सभी यात्रियों को तुरंत बस से नीचे उतार दिया और बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, जिससे संभावित जीवित हानि टल गई।